नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है आज की स्पेशल वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है एचडीएफसी म्यूचुअल फंड की तरफ से लॉन्च हुई दो ऐसी म्यूचुअल फंड स्कीम्स जो एक ही साथ लॉन्च की गई थी एक ही डेट में और जिन्होंने रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को बहुत ही शानदार बनाकर दिए हैं। हो सकता है कि आप में से भी कुछ लोगों ने इन स्कीम्स में निवेश किया हुआ हो या आप एक नए म्यूचुअल फंड में निवेश करने का प्लान कर रहे हो। तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से समझिएगा, क्योंकि हो सकता है कि वीडियो को देखने के बाद जो आप प्लानिंग कर रहे हो म्यूचुअल फंड में निवेश करने की, आपको यहाँ से हेल्प मिले। तो वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला जो फंड है एचडीएफसी निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड है। देखिए, वैसे तो दोनों ही स्कीम्स इंडेक्स फंड हैं, दोनों के जो रिटर्न्स हैं वो बहुत शानदार रहे हैं और दोनों स्कीम्स लॉन्च भी एक ही दिन हुई थी। ठीक है, पहला फंड निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड। थोड़ा सा ध्यान से समझिए कि ये फंड कैसा फंड है और ये किस तरह से हमारे पैसे को निवेश करता है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये एक इंडेक्स फंड है। इंडेक्स फंड होने के कुछ बेनिफिट्स हैं, उसको जान लीजिए। बेनिफिट ये है कि एक्सपेंस रेशो यहाँ आपसे बहुत कम चार्ज किया जाएगा, यानी कि जो आपके पैसे को मैनेज करने के लिए आपसे फीस ली जाती है वो बहुत कम है इसमें, क्योंकि ये एक्टिवली मैनेज नहीं होते। ये स्मॉल कैप इंडेक्स फंड है, तो आपका जो पैसा है स्मॉल कैप की कंपनियों में निवेश कर दिया जाएगा। कौन सी कंपनियों में, सब कुछ समझाऊंगा। देखिए, यहां क्या होगा, जो पैसा आप इस फंड में निवेश करेंगे सीधा सीधा रैंकिंग वाइज 251 से आगे जो 500 रैंक तक की कंपनियां होंगी, टोटल इस इंडेक्स में आपका पैसा यहां निवेश कर दिया जाएगा। यानी कि यहां फंड मैनेजर को आपके लिए कोई काम नहीं करना है, इसलिए यहां एक्सपेंस रेशियो आपसे कम चार्ज किया जाएगा। फंड के बारे में थोड़ा और डिटेल में समझते हैं, कैसे इसके रिटर्न है, सब कुछ देखते हैं। चलिए थोड़ा बड़ा कर देता हूं, क्लियर हो जाएगा आपको। देखिए, एक्सपेंस रेशियो केवल 0.3% का है, बहुत कम यहां चार्जेस आपसे लिए जाएंगे। 394 करोड़ रुपए लोग अभी तक इस म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश कर चुके हैं। लमसम एसआईपी दोनों आप कर सकते हैं। और ये जो फंड लॉन्च हुआ था ये 21 अप्रैल 2023 को लॉन्च किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पैसा निवेश कहाँ किया जाएगा? देखिए, ये कुछ यहाँ पर स्टॉक्स हैं आपके सामने, टोटल 250 स्टॉक्स हैं, उन्हीं में आपका पैसा निवेश किया जाएगा। ये टॉप 5 के स्टॉक्स मैंने आपके सामने रखे हैं। इंसेप्शन जो रिटर्न्स हैं वो 36% से ज़्यादा रहे हैं, यानी कि जब ये स्कीम लॉन्च हुई थी तब से लेकर और अब तक इस म्यूचुअल फंड ने 36% से ज़्यादा के रिटर्न्स बनाकर अपने इन्वेस्टर्स को दिए हैं। देखिए, थोड़ा सा इसको ध्यान से समझिएगा। नंबर ऑफ होल्डिंग्स 251 है, यानी कि टोटल 251 कंपनियों में आपका पैसा निवेश है। अब देखिए, यही म्यूचुअल फंड में निवेश करने के बेनिफिट होते हैं। अगर आप डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में निवेश करेंगे, यहाँ तो आप 1000 रुपए की एसआईपी भी अगर कर रहे हैं तो टोटल 250 स्टॉक्स में आपका 1000 रुपए डाइवर्सिफाई होकर निवेश हो रहा है। लेकिन अगर आप डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में निवेश करेंगे तो 1000 रुपए से आप 250 स्टॉक्स में निवेश नहीं कर पाएंगे। यही बेनिफिट है म्यूचुअल फंड में निवेश करने के कि पैसा आपका ना बहुत जगह बट जाता है। यानी कि अगर कुछ फंड्स ऐसे भी हैं, कुछ स्टॉक्स ऐसे भी हैं जो फिलहाल जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, वो डाउन है, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी चल रही होगी तो वो अप रहेंगे। तो इस तरह से आपको एवरेजिंग यहाँ हो जाती है, रिटर्न्स आपको लॉन्ग टाइम में यहाँ अच्छे मिल जाते हैं। ठीक है, टॉप 5 कंपनीज में जो होल्डिंग्स है वो 7.1% की है। 11 सेक्टर्स में आपका पैसा यहाँ निवेश किया जा रहा है। सबसे ज़्यादा जो पैसा निवेश है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में है। 23.2% का निवेश इंडस्ट्रियल सेक्टर में किया जा रहा है। अब देखिए, यहाँ जो आपका पैसा है, क्योंकि ये एक इंडेक्स फंड है, मैं आपको समझा रहा था निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड, तो टोटल 250 कंपनियां, मतलब 250 रैंक से आगे 251 रैंक से और 500 रैंक तक की जो कंपनियां हैं उसका एक इंडेक्स है। उस इंडेक्स में आपका पैसा निवेश है। जैसी परफॉर्मेंस इन 250 कंपनियों के इंडेक्स की रहेगी वही रिटर्न्स आपको मिलेंगे। यहाँ रिटर्न्स आप ये जो आपका इसका बेंचमार्क होगा उससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेंगे, बेंचमार्क के आसपास ही आपको रिटर्न्स ये बनाकर देगा। ठीक है, तो एक फंड हो गया हमारा एचडीएफसी निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड। अब हम लोग अगले फंड पर बात करते हैं। देखिए, अगला जो हमारा फंड है वो भी एक इंडेक्स फंड है, एचडीएफसी निफ्टी। चलिए, अगला जो फंड है एचडीएफसी निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड। ये भी एक इंडेक्स फंड है, लेकिन वो स्मॉल कैप इंडेक्स फंड था और ये मिड कैप इंडेक्स फंड है। यानी कि ये आपके पैसे को मिड कैप की 150 कंपनियों के जो इंडेक्स होगा उसमें निवेश करेगा। कंपनियां कौन सी होंगी? ये कंपनियां 101 रैंक से स्टार्ट हो जाएंगी और 250 रैंक तक जाएंगी। इन कंपनियों का एक इंडेक्स होगा, यहां आपका पैसा निवेश किया जाएगा। यहां भी फंड मैनेजर आपके लिए बहुत ज़्यादा काम नहीं करेंगे, इसलिए एक्सपेंस रेशियो यहाँ भी आपसे कम लिया जाएगा। यहाँ कितना लिया जा रहा है? यहाँ भी केवल 0.3% ही एक्सपेंस रेशियो आपसे चार्ज किया जा रहा है। तो ये भी एक इंडेक्स फंड है और बहुत शानदार रिटर्न्स इस इंडेक्स फंड ने अपने इन्वेस्टर्स को दिए हैं। कितने रिटर्न्स हैं उस पर भी बात करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं।
चलिए देखिए, ये फंड की जो लॉन्च डेट है वो भी 21 अप्रैल 2023 है, यानी कि दोनों फंड जो लॉन्च हुए थे वो एक ही दिन हुए थे। एक्सपेंस रेशियो 0.3% का है और फंड साइज 280 करोड़ रुपए का। इतना पैसा लोगों ने अभी तक इस म्यूचुअल फंड में निवेश किया है। अभी फंड साइज छोटा है क्योंकि बहुत पुराना ये फंड नहीं है, 21 अप्रैल 2023 की ही लॉन्चिंग है और अभी हमने 2025 में बस स्टार्टिंग ही की है, तो बहुत ज़्यादा पुराना फंड तो ये नहीं है। ठीक है, देखिए ये कुछ इसके टॉप के स्टॉक्स हैं जहां पैसा निवेश होगा, जैसे कि मैक्स हेल्थ केयर है, इंडियन होटल्स है, सुजलॉन है, बीएससी है, पीबी फिनटेक लिमिटेड है। कुछ इस तरह के स्टॉक्स हैं जहां आपका पैसा निवेश है। सिर्फ इनमें नहीं है, टोटल जैसे मैंने आपको बताया लार्ज कैप के बाद अगली जो 150 कंपनियां हैं उनमें आपका पैसा निवेश किया जाएगा। रिटर्न्स कितने हैं उस पर भी बात करेंगे। देखिए नंबर ऑफ होल्डिंग्स 152 है। टोटल 152 कंपनियों में आपका पैसा यहाँ निवेश किया जा रहा है। बाकी सबसे ज़्यादा जो पैसा है वो सुजलॉन एनर्जी में निवेश किया जा रहा है और हाईएस्ट जो एक्सपोजर है वो इंडस्ट्रियल के सेक्टर में रखा गया है। बाकी नंबर ऑफ सेक्टर्स यहाँ 11 है। टोटल 11 सेक्टर में आपका पैसा निवेश होगा। ठीक है, रिटर्न्स आप देखिए, इंसेप्शन रिटर्न्स 33.7% के हैं, यानी कि जो इस फंड की लॉन्चिंग डेट थी जो हमने देखी थी 21 अप्रैल 2023, तब से लेकर और अब तक के जो रिटर्न्स हैं लगभग 33% के इस म्यूचुअल फंड स्कीम ने अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दिए हैं। अब देखिए दोनों इंडेक्स फंड हैं। अब इस चीज़ को भी समझिए कि किसको इन स्कीम्स में निवेश करना चाहिए। देखिए एक मिड कैप इंडेक्स है और एक स्मॉल कैप इंडेक्स है। अगर आप इसमें देखेंगे कि ज़्यादा रिस्की कौन सा है, दोनों में कंपेयर करेंगे तो स्मॉल कैप थोड़ा सा ज़्यादा रिस्की है, लेकिन हमने देखा है कि रिटर्न्स भी स्मॉल कैप इंडेक्स ने मिड कैप इंडेक्स के मुकाबले थोड़े से ज़्यादा बनाए, क्योंकि वहाँ कंपनियाँ छोटी हैं। कुछ कंपनियाँ ऐसी होती हैं जो भी स्टार्टिंग अपनी पोजीशन में ही हैं, लेकिन उनमें काफ़ी बूम करने की पोटेंशियल होती है, इसलिए वहाँ रिटर्न्स हमें काफ़ी ज़्यादा भी देखने को मिल जाते हैं, लेकिन रिस्क भी वहाँ थोड़ा सा मिड कैप के मुकाबले ज़्यादा रहता है। तो ये मिड कैप इंडेक्स है और एक स्मॉल कैप इंडेक्स है। अगर आप रिटर्न्स में कंपेयर करेंगे स्मॉल कैप के ज़्यादा मिलेंगे, रिस्क देखेंगे तो भी स्मॉल कैप में ही ज़्यादा रहेगा। हालांकि दोनों जो फंड्स इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम है, रिस्कोमीटर में दोनों ही वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं। निवेश किसको करना चाहिए? जो कम से कम मानकर चलिए 6 से 8 साल 10 साल के लिए निवेश कर रहा है किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में, उनके लिए ये स्कीम्स काफ़ी बढ़िया हो सकती है। लेकिन जो कम समय के लिए निवेश कर रहे हैं उनके लिए स्कीम्स बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकती है। अगर आप लंबे समय में निवेश करके एक अच्छा फंड तैयार करना चाहते हैं तो ये दोनों स्कीम्स ही बहुत शानदार है, आप इनमें निवेश कर सकते हैं। तो दोस्तों यही आज की वीडियो का टॉपिक था। एचडीएफसी की 2 म्यूचुअल फंड स्कीम्स थी जो एक ही दिन लॉन्च हुई थी और जिनके रिटर्न्स हमने देखे बहुत ही शानदार हमें देखने को मिले हैं। तो उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको पसंद आया होगा। बाकी रिकमेंडेशन नहीं है, केवल एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है। वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।